नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल द लर्नर पॉइंट में। दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 6 का मॉडल पेपर नंबर 2, जिसमें टोटल 30 प्रश्न होंगे। और अब तक हमने एक मॉडल पेपर कर लिया है, जिसमें अब तक 30 प्रश्न हो चुके हैं। आज का जो मॉडल पेपर नंबर 2 है, उसमें हम 30 प्रश्न करेंगे, टोटल हम 31 से 60 तक। तो चलो दोस्तों, करते हैं शुरुआत। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो जो राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य जो है वो हो जाएगा पंजाब। ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1946 में, 1947 में, 1948 में या फिर 1949 में? तो जो रेडक्लिफ रेखा है, इसका निर्धारण किया गया था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। और जो ये रेडक्लिफ रेखा जो है, इसका नामांकन जो है सर एम रेडक्लिफ के नाम पे किया गया है। सर एम रेडक्लिफ के नाम पे किया, इसका निर्धारण जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। मत्स्य जनपद की राजधानी थी मथुरा, अहिछत्रपुर, बागोर या फिर विराटनगर? तो जो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो हो जाएगी विराटनगर। द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विराटनगर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती, जंगल, मरु या फिर मेवात? जो कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो कहलाता है हाड़ौती। कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़, ये वाले जो क्षेत्र है वो कहलाते हैं हाड़ौती। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35। जंगल जनपद की राजधानी का क्या नाम था? अहिछत्रपुर, बेराट, मथुरा या फिर चावंड? तो जो जंगल जनपद थी उसकी राजधानी का नाम था अहिछत्रपुर। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अहिछत्रपुर। अगला प्रश्न, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ मिला है? तो बेराट जयपुर में मिला है, या फिर नांदसा भीलवाड़ा में मिला है, या फिर मंडोर जोधपुर में, या फिर मेदपाट मेवाड़ में? तो जो मालवों की दिग्विजय यूप का अभिलेख जो है वो मिला था नांदसा भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37। जोधपुर का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता था? मांड, शेखावाटी, गुर्जरात्रा या फिर मेवात? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जरात्रा के नाम से। अगला प्रश्न है, किस जनपद वाले क्षेत्र को मेदपाट या मेवाड़ तथा परागवाट भी कहा जाता था? मालव, सूरसेन, योदे या फिर सिवी? तो जो सिवी जनपद वाला क्षेत्र था उसको हम मेदपाट या मेवाड़ और परागवाट भी कहते थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था? मरु प्रदेश, जंगल प्रदेश, मत्स्य प्रदेश और सूरसेन प्रदेश? तो जो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था वो हो जाएगा मरु प्रदेश। ऑप्शन ए वाला सही उत्तर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा, विराटनगर, अहिछत्रपुर या फिर बागोर? तो जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी थी विराटनगर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, जयपुर व उसके आसपास की भाषा कहलाती है मेवाती, हाड़ौती, टुंडाड़ी या फिर वागड़ी? तो जो जयपुर व उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ की भाषा होती थी ढूंढाड़ी। अगला प्रश्न, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा, अहिछत्रपुर, विराटनगर या फिर बागोर? तो जो सूरसेन जनपद था उसकी राजधानी थी मथुरा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? बांगड़,
वागड़, हाड़ौती या फिर योधे। तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र थे उस भूभाग को हम कहते हैं वागड़। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में, महाभारत में, बयाना प्रशस्ति में या फिर यूप अभिलेख में? तो जो सूरसेन नामक का जो राजवंश था उसका उल्लेख हमें मिलता है बयाना प्रशस्ति में। अगला प्रश्न नंबर 45। निम्न में से झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? मालवा, मेवात या फिर जंगल या फिर मरु? तो जो झालावाड़ का जो क्षेत्र था वो कहलाता है मालवा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्राचीन मरु प्रदेश को कालांतर में किस नाम से जाना गया? तो मारवाड़ के नाम से, मेवाड़ के नाम से, योधे के नाम से या फिर जंगल के नाम से? तो जो प्राचीन मरु प्रदेश है उसको हम कालांतर में मारवाड़ के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जनपद अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था? मरु, जंगल, मत्स्य या फिर सीवी? तो जो मत्स्य जनपद था वो अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो हमें ये देखना है कि जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है। झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर। तो जो शेखावाटी में नहीं आता है वो हो जाएगा नागौर। बाकी शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों जिले आती हैं। अगला प्रश्न। प्राचीन काल में हाड़ौती के भूभाग पर किस जाति का आधिपत्य था? मीणा, भील, चौहान वंश या फिर कछवा वंश? तो जो प्राचीन काल में हाड़ौती के भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। अगला प्रश्न। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किस जाति की अधिकता रही? मीणा, भील, मेव या फिर धाकड़? तो जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है वहाँ पे मेव जाति की अधिकता रही। अगला प्रश्न। मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र नगर वर्तमान में किस जिले में स्थित है? जयपुर, टोंक, प्रतापगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़? तो जो मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था नगर, और ये नगर वर्तमान में किस जिले में है? तो ये हो जाएगा टोंक में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, टोंक। नगर जो है वो तो है टोंक में और नगरी पूछ ले तो वो है चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न नंबर 52। जंगल जनपद की राजधानी अहि छतरपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जालोर, नागौर, मेवाड़ या फिर बीकानेर? तो जो जंगल जनपद की राजधानी थी अहि छतरपुर, वर्तमान में उस क्षेत्र को कहते हैं हम नागौर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नागौर। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। वंश भास्कर के लेखक कौन है? बंकीदास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण या फिर विद्यापति? तो जो वंश भास्कर है उसके लेखक है सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी का साधन है? चिरवा का शिलालेख, घटियाला का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख या फिर किराड़ू अभिलेख? तो जो प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी का साधन जो है वो हो जाएगा घटियाला शिलालेख। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? जयानक, नयन चंद्र सूरी, नैणसी या फिर चंद्रबरदाई? तो जो पृथ्वीराज विजय है इस पुस्तक के रचयिता है जयानक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 56। कवि राजा श्यामल दास द्वारा रचित कृति कौन सी है? कानड़ देव प्रबंध,
वंश भास्कर, हमीर महाकाव्य या फिर वीर विनोद। तो जो श्यामल दास ने रचना की थी वो है वीर विनोद। ऑप्शन द इज राइट आंसर, वीर विनोद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सदाशिव, कर्नल जेम्स टोड, कविराज श्यामल दास या फिर दयाल दास। तो जो पश्चिमी भारत की यात्रा, तो इस ग्रंथ के लेखक है कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रशंसा में लिखी गई अभिलेख को क्या कहा जाता है? ताम्रपत्र, शिलालेख, प्रशस्ति या फिर गुहालेख। तो जो प्रशंसा में लिखी गई अभिलेख है वो कहलाती है प्रशस्ति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। जयानक ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की थी? पृथ्वीराज विजय, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण या फिर दयाल दास। तो जो जयानक जो है उन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज विजय की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? बांकीदास, जयानक, सूर्यमल मिश्रण या फिर दयानंद चंद्र सूरी। तो जो हमीर महाकाव्य जो है वो लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। ऑप्शन द इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से टोटल कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। और दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को भी शेयर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद।